बोला हुनर तो सभी में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो छोटी छोटी कई अपडेट है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पहली जो अपडेट है 103 पदों पर जो आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं वो कब तक आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चे बहुत साथी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगभग हजारों की संख्या में शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने वाले हैं आपके, और कब तक आने वाले हैं मैं बिल्कुल प्रमाण के साथ आपको बताता हूं कि रियली ये कब तक आने वाले हैं। दूसरा, कौन से विभाग में किस पद पर कितनी कट ऑफ रहेगी। क्या 50 नंबर हमारे सेफ है आउट ऑफ 80 में से, क्योंकि 20 नंबर तो सभी को पता हटा दिए गए हैं। तो 80 में से कौन सा ऐसा विभाग है या कौन से ऐसे पद हैं 50 नंबर क्या सेफ हैं, 55, 60। ठीक है, उसके बाद में एक और लेटर जारी हुआ है। स्पेशल हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई जो ठेकेदारी प्रथा के तहत जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं तो उनको विद इन 6 मास यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको पक्का किया जाए। किसी की जो सर्विस 10 साल की हो चुकी है, 10 से ऊपर वाले भी हैं, तो जितने भी ठेकेदारी प्रथा के तहत लगे हुए जो भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। उनको 58 साल की जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाए। ठीक है, जो भी मैक्सिमम उनको बेनिफिट दिए जाए। उसके बाद एक लेटर और जारी हुआ है जिसमें वेरिफिकेशन होगी, वो कौन से कर्मचारियों की होगी उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और एक और बहुत अच्छी खबर है कि 0 से 5 साल के जो कर्मचारी हैं जिनको डी ग्रुप के जब डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद जो नियमित कर्मचारी थे उस स्थान पर ऑलरेडी पहले से HKR के जो कर्मचारी नियुक्त थे जिनकी जो सर्विस थी अवधि थी 5 साल से कम थी, तो उनको लेटर जारी किया गया था हटाने का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत। तो स्पेशल कोर्ट ने उन पर स्टे लगाया है। ठीक है, तो इन सभी बातों पर संक्षिप्त में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो बात है, देखो जो सबसे पहली बात है ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदारी प्रथा के तहत जितने भी कर्मचारी 2003 की पॉलिसी के तहत इनको पक्का करने के आदेश थे, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से वो कर्मचारी पक्के नहीं हुए। अब 2024 में पॉलिसी स्पेशल बनाई गई है। स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया है कि 6 साल के अंदर अंदर यानी कि विद इन 6 मंथ इन ठेकेदारी प्रथा के तहत जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं नियुक्त हैं इनको 58 साल इनकी जो नौकरी है इसको जॉब सुरक्षा एक्ट यानी कि इनको जॉब सुरक्षा एक्ट के तहत इनको इंक्लूड किया जाए। इनको सारे जो भी फायदे हैं जो सेवानिवृत्ति के फायदे हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद जो भी इनको फायदे हो सरकारी नियमित कर्मचारी को मिलते हैं वो इनको फायदे दिए जाएं। दूसरा, एक लेटर जारी हुआ है कि जितने भी ऑलरेडी पहले से ही, देखो ये लेटर क्यों जारी हुआ है इसका कारण ये है कि जो भी 103 पदों पर 103 जो हजारों की संख्या में जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल टीचिंग नॉन टीचिंग पदों पर जितनी भी भर्तियां हैं शॉर्टलिस्ट के जो मैसेज आने वाले हैं उनकी वेरिफिकेशन चली हुई थी। उनके जो डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज हैं वो क्या उनकी वेरिफिकेशन हो रही थी, क्या ये नकली है या असली है। फिर उनकी जो एनुअल इनकम जिन्होंने आईडी बनाई हुई थी कि भाई हमारी जो सालाना इनकम है 1 लाख से कम है, तो उसकी वेरिफिकेशन चली हुई थी। अब स्पेशल आदेश दिया गया है लेटर के माध्यम से कि जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं, जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेस के हैं, जो HKR के तहत लगे हुए हैं, जो आउटसोर्सिंग के जो भी कैंडिडेट हैं, इन सब की बहुत जल्दी तुरंत प्रभाव से इनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। क्या इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे केस होते हैं कि भाई इनकी एनुअल इनकम ज़्यादा है, इनके पास जमीन जायदाद ज़्यादा है, फिर ये HKR में क्यों लगे, हम क्यों नहीं लगे। तो इस तरह के जो भी मैटर है तो स्पेशल आदेश दिया गया है कि भाई इनकी वेरिफिकेशन की जाए, क्या ये वास्तव में एलिजिबल कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो जब इनकी वेरिफिकेशन होगी तो कहीं न कहीं जो 103 पदों पर जो मैसेज है उसका रास्ता और भी साफ होगा, क्योंकि जो वास्तव में योग्य जो कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं उनको ही HKR में नियुक्त किया जाएगा। तो ये इनकी भी वेरिफिकेशन बहुत जल्दी बहुत शीघ्र 1 वीक में होने वाली है। उसके बाद यदि हम बात करें 0 से 5 साल के कर्मचारी नहीं हटेंगे, ये सच्चाई है कि एक लेटर तो मेरे ख्याल से 27/12 को आया था, इरिगेशन डिपार्टमेंट का था, मेरे ख्याल से कृषि विभाग का, सिंचाई विभाग का,
उसके बाद एक लेटर आया था 10/1/2025 को आया था, ठीक है। ये 24 में आया, 27/12 दिसंबर में। तो इन 2 लेटर में यही जिक्र था कि भाई इनको जिनकी जो अवधि है वो 5 साल से कम है उनको हटाया जाए। अब स्पेशल कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया है कि जो 31/1/2025 को अभी लेटेस्ट जो लेटर के अकॉर्डिंग इनको लगभग 9 अप्रैल 2025 तक इन पर रोक लगाई गई है कि इनको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि पहले इनकी वेरिफिकेशन होगी क्या वास्तव में इनको 5 साल हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मामला था। तो लगभग फिलहाल का जो दौर है HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम का वो वेरिफिकेशन का दौर है, ठीक है, कि वास्तव में कौन योग्य लगे हुए हैं कौन नहीं लगे हुए हैं। आने वाले 103 पदों पर ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिबल कैंडिडेट जो योग्य है वास्तव में जो HKRN के तहत जो क्वालिफिकेशन जो कंडीशन टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल करते हैं उनको ही ज्वाइनिंग दी जाएगी, उन्हीं के टेक्स्ट मैसेज आएंगे, उनको ऑफर लेटर मिलेगा। तो इस तरह से लगभग फरवरी का जो सेकंड वीक है, सेकंड वीक में जितनी भी कंडीशन है जो भी वेरिफिकेशन है वो सारी आपकी पूरी हो जाएंगी। तो फरवरी का जो सेकंड वीक है उसमें लगभग आपको बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको शॉर्ट लिस्ट के मैसेज देखने को मिले और जो केवल एलिजिबल कैंडिडेट है उन्हीं का सिलेक्शन होगा। बात करें लास्ट की भाई 50, 55, 60, तो मैं आपको बताता हूँ 50, 55, 60 जब वेरिफिकेशन के बाद में बिल्कुल सारी कंडीशन क्लियर होंगी तो उसके बाद में जितने भी एक तो टेक्निकल पद हैं, ठीक है, एक तो टेक्निकल पद हैं आउट ऑफ 80 में से एक तो टेक्निकल पद जितने भी हैं, ठीक है। दूसरा सफाई कर्मचारी लगभग 4 लाख कुछ एक कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हुए हैं। 103 पदों से हटके ये भर्ती है सफाई कर्मचारियों की। ये भी वेट कर रहे हैं कि भाई कब हमारे शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। तो सफाई कर्मचारी हो गए, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा है एक एनटीटी है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के आंगनबाड़ी के जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं इनकी ये भी 103 पदों से हटके है। तो कहीं न कहीं अब एनटीटी है अगले नेक्स्ट ईयर से जब नई NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होगी तो 3 से 6 साल के जो भी बच्चे हैं उनको ये एनटीटी के जो भी शिक्षक हैं शिक्षिका कह सकते हो तो ये इनको अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करेंगी। तो एनटीटी जिसने किया हुआ है NCTE से जो अप्रूव है, ठीक है, तो जिसने एनटीटी का डिप्लोमा किया है उन्होंने अलग से फॉर्म भरे हुए हैं। तो नए जो भी सेशन आएगा उससे जितने भी 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए एनटीटी नियुक्त होंगे। तो ये जो 3-4 प्रकार के ऐसे हैं जिनके लगभग 80 में से जिसके 50 के लगभग जिनका स्कोर बनता है तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। बात करें 55 की तो 55 की बात करें तो 55 में कंडक्टर हो गए, ड्राइवर हो गए, क्लर्क हो गए, उसके बाद PRT JBT कह सकते हो, तो लगभग उनके 55 सेव रहेंगे। और ये 60 की बात करें तो जो लेवल नंबर 3, 4 है जो PGT है या और बड़े लेवल पे है तो उनके लिए कहीं कहीं 60 का जो स्कोर है वो सेफ रहेगा, ठीक है। तो लगभग आज की यही अपडेट थी। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। बिना पैसे का सब्सक्राइब है, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है। कुछ न कुछ नई फिर अपडेट जो लेटेस्ट अपडेट आएगी फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।